शरण। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित पांडे नेचर एक्सप्लोरर में। तो दोस्तों, उत्तराखंड की पावन भूमि पर ढेर सारे पावन मंदिर और स्थल हैं, जहां पहुंचते ही असीम शांति का अनुभव होता है। माँ दुर्गा के शक्ति पीठों के अलावा उत्तराखंड में माँ के इन मंदिरों का भी खास महत्व है, जहां हजारों साल से माँ की पूजा उपासना हो रही है। तो दोस्तों, आज हम आपको जिस देवी के मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं वह है गर्जिया देवी मंदिर। गर्जिया देवी मंदिर माता पार्वती के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भक्तों की श्रद्धा और विश्वास के साथ खूबसूरत वातावरण, शांति और रमणीयता के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में कहीं पर्वत शिखर पर तो कहीं नदी के तट पर माँ दुर्गा अलग अलग रूपों में विराजती है और ये स्थान सिद्धपीठ के रूप में जाने जाते हैं। ये स्थान सिद्धपीठ इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं माता पूरी करती है, और ऐसा ही एक सिद्धपीठ है माँ गर्जिया देवी मंदिर। उत्तराखंड के रामनगर में है और देखिए हम इस समय माँ गर्जिया के दर्शनों को जा रहे हैं। प्रकृति की सुंदरता, ये घुमावदार सड़कें, चारों ओर जैसे मानो प्रकृति आपको बुला रही हो और कह रही हो कि आओ मुझ में समा जाओ। यहाँ से धीरे धीरे पहाड़ का दृश्य नज़ारा हमको दिखाई देने लगता है। घुमावदार सड़कें और ये जो सड़क, ये रोड जा रही है, ये रानीखेत रोड कहलाती है। रानीखेत रोड, रानीखेत का वैसे भी बहुत प्राचीन महत्व रहा है। सेना की दृष्टि से भी रानीखेत बहुत महत्वपूर्ण है एवं अंग्रेजों ने रानीखेत को अपना मुख्य केंद्र भी बनाया था, इसलिए भी ये रोड बहुत प्राचीन है। और इसी रोड में स्थित है माँ गर्जिया का सुंदर मंदिर स्थान, भव्य एक पर्वत के ऊपर बैठी हुई माँ गर्जिया अपने भक्तों के लिए दूर पहाड़ के ऊपर विराजमान। तो दोस्तों, गर्जिया देवी मंदिर उत्तराखंड के सुंदरखाल गांव में स्थित है, जो माता पार्वती के प्रमुख मंदिरों में से एक है। उत्तराखंड का यह प्रसिद्ध मंदिर रामनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर छोटी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जहां का खूबसूरत वातावरण शांति एवं रमणीयता का एहसास दिलाता है। देवी के प्रसिद्ध मंदिरों में गिरिजा देवी का स्थान अद्वितीय है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि जिन मंदिरों में देवी वैष्णवी के रूप में स्थित होती है, उनकी पूजा पुष्प प्रसाद से की जाती है, और जहाँ शिव शक्ति के रूप में होती है वहाँ बलिदान का प्रावधान है। तो दोस्तों, वर्ष 1940 से पूर्व इस मंदिर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। कालांतर में इस देवी को उपटा देवी के नाम से भी जाना जाता था। तत्कालीन जनमानस की धारणा थी कि वर्तमान गर्जिया मंदिर जिस टीले में स्थित है वह कोसी नदी की बाढ़ में कहीं ऊपरी क्षेत्र से बहकर आ रहा था। मंदिर को टीले के साथ बहते हुए आता देखकर भैरव देव द्वारा उसे रोकने के प्रयास से कहा गया, थीरो बहना थीरो, अर्थात ठहरो बहन ठहरो, यहाँ मेरे साथ निवास करो। और तभी से गर्जिया में देवी उपटा में निवास कर रही है।
पूर्व में यह क्षेत्र भयंकर जंगलों से भरा पड़ा था। सर्वप्रथम जंगल विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों द्वारा तथा स्थानीय छुटपुट निवासियों द्वारा टीले पर मूर्तियों को देखा गया और उन्हें माता जगत जननी की इस स्थान पर उपस्थिति का एहसास हुआ। एकांत सुनसान जंगली क्षेत्र, टीले के नीचे बहती हुई कोसी नदी की प्रबल धारा और घास फूस की सहायता से ऊपर टीले तक चढ़ना, जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना के बावजूद भी भक्तजन इस स्थान पर मां के दर्शनों के लिए आने लगे। जंगल के तत्कालीन बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आए थे और कहा जाता है कि टीले के पास मां दुर्गा का वाहन शेर भयंकर गर्जना किया करता था। कई बार शेर को इस टीले की परिक्रमा करते हुए भी लोगों द्वारा देखा गया था। गर्जिया देवी मंदिर में वैसे तो वर्ष भर भक्तों का तांता लगा रहता है, किंतु नवरात्रियों में यहाँ पर दूर दूर से भक्त पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं गर्जिया माता मंदिर। दोस्तों ये सामने से मंदिर का प्रवेश द्वार नजर आ रहा है। मंदिर में आपको बहुत ही आसानी से पार्किंग की सुविधा मिल जाती है। तो दोस्तों बताइए आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा, और अगले व्लॉग में हम आपको मंदिर के अंदर का दृश्य, माता के दर्शन, नदी आदि सभी चीज़ें दिखाएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। इसी प्रकार जुड़े रहिए। अब इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी आगे की वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद। मां गर्जिया देवी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे।